स्वागत है आपका आस्था इतिहास की आंखों से के दूसरे एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको दोबारा से मिलवाते हैं अपने गौरवशाली अतीत से। इस समय जहां पर हम खड़े हैं, इस जगह का एक ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि ये महत्व भले ही उपेक्षित है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मौजूद दो सूर्य मंदिर, गुप्तकालीन दो सूर्य मंदिर में से एक तुर्कपट्टी के सूर्य मंदिर के सामने हम खड़े हैं, जो कि आता है कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में विराजमान होता है। इस मंदिर के इतिहास की जहां तक हम बात करते हैं तो 1981 में गांव के सुदामा शर्मा जी को एक स्वप्न आया कि जिस जगह पे आपका घर है उससे इतनी दूरी पर गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमा है। इस स्वप्न को आधार मानकर जब वहां पर खुदाई की गई तो भगवान सूर्य की दो मूर्तियां मिली। बनावट के आधार पर रचना वही है जो कोणार्क में मौजूद सूर्य मंदिर में है। आगे हम आपको मंदिर में उस मूर्ति के भी दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी खड़े हैं मंदिर परिसर के भीतर और यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें मंदिर के सौंदर्यीकरण और शिलान्यास का उदाहरण दिया गया है। आगे चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं सीधे गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमा के। भारत का दूसरा गुप्तकालीन सूर्य मंदिर होने के बावजूद सरकारी उपेक्षाओं का आलम यह है कि हम मंदिर के भीतर खड़े हैं और आप मंदिर परिसर की शांति से इस बात को महसूस कर सकते हैं, वरना यह एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता था। यहाँ पर सरकारी विकास स्थल बनाने के नाम पर महज एक सड़क के किनारे बोर्ड लगा दिया गया। इसके अलावा न इस गांव को न मंदिर को कोई सहयोग दिया गया है। आगे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमा के। गांववासियों के सहयोग से यहाँ पर सुंदर परिसर का निर्माण किया गया है। जो कुछ है बहुत बेहतर है, लेकिन मंदिर की गरिमा के हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मंदिर की प्रतिमाओं की बात करें तो यहाँ पर दो प्रतिमाएं निकली थीं, एक जो नीलमणि से निर्मित थी और दूसरी बालू पत्थर से। ये हमारे सामने, जैसा कि आप तस्वीरों पर देख पा रहे हैं, मंदिर की पूजा मंडली की यहाँ पर चौकी लगी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर की साफ सफाई चल रही है। सभी लोग अपने कार्य के निर्वाह में पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। आगे हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, नीलमणि से निर्मित भगवान सूर्य की सुंदर प्रतिमा, जिसमें सूर्य परिवार, भगवान सूर्य की दोनों पत्नियां और नक्षत्रों के रूप में राहु और केतु विराजमान है। साथ ही साथ 12 बल्लियों वाला जो चक्र बना हुआ है वो चक्र प्रतिनिधित्व करते हैं 12 नक्षत्रों के। ये जो नीचे 7 घोड़े दिख रहे हैं आपको, 7 घोड़े रूपी रथ जो दिख रहा है आपको, जूम कीजिए, ये जो 7 घोड़े दिख रहे हैं आपको, ये दर्शाता है कि यह प्रतिमा गुप्तकालीन है, क्योंकि ऐसी मूर्तियां गुप्तकाल में ही बनाई जाती थीं, अन्यत्र कहीं नहीं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी प्रतिमा जो कि बालू पत्थर से निर्मित थी, और ये प्रतिमा हालांकि बड़ी है और इसमें आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे स्थापित सूर्य परिवार, सारथी, घोड़ों को, नक्षत्रों को, 12 बल्लियों वाले चक्र को और यक्ष और गंधर्वों को, जो भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं मंदिर के पुजारी जी से। पंडित जी, अपना नाम बताने का कष्ट करें। हम पॉइंट मीडिया से, द पॉइंट मीडिया से। जी, अनिल मिश्र। जी, अनिल मिश्र जी यहाँ के पंडित हैं जो पूजा के साथ साथ यहाँ का पूरा कार्यभार संभालते हैं। इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में कुछ बताइए। जो कि सूर्य का जो कि प्राचीन मंदिर है, गुप्तकालीन है, पुराने समय का है, आज के नहीं है, बहुत लंबे समय का है। ऐसा जो है कि दृश्य और ऐसा भगवान का मूर्ति अद्भुत है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। बात जहाँ तक करें तो ऐसी संरचना और ऐसी मूर्तियाँ केवल भारत में आपको कोणार्क के अलावा पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। कोणार्क अपने आप में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन तुर्कपट्टी का सूर्य मंदिर उपेक्षित है। पिछली सरकारों को हज हाउस बनाने से फुर्सत नहीं थी और अभी की सरकारें क्या कर रही हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आगे बात करते हैं पंडित जी से, उनसे बात करते हैं सरकारी अनुदान और सहायताओं के बारे में। सरकार ने यहाँ पर क्या किया है यहाँ के विकास के लिए? और सरकार की तरफ से भी सुविधा मिला है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिला है।
आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, स्पष्ट तौर पे उनका उल्लेख करें। बाउंड्री जी, इसके अलावा ये सब हुआ है। फर्श जो हुआ है, यानी कि जो बाउंड्री है और आरसीसी सोलिंग जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर सरकारी अनुदान के द्वारा सरकारी कोष से मिला है इन्हें। इसके अलावा कोई सहायता पर्यटन स्थल के रूप में ये विकसित नहीं किया गया, न पंडित जी को कोई अनुदान मिलता है। हम आगे द पॉइंट मीडिया के माध्यम से सरकार से और जनप्रतिनिधियों से ये गुजारिश करते हैं कि इस पर्यटन स्थल को भारत के मानचित्र पर लाने से यकीन मानिए इस क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा और क्षेत्र अपना विकास स्वयं कर लेगा, नागरिकों को रोजगार मिलेगा। और ये मूर्ति मिलना, यहाँ पर गुप्तकालीन मूर्ति मिलना इस क्षेत्र के लोगों को भगवान सूर्य का एक वरदान है। इस वरदान को जाया न जाने दें। आगे आपको फिर एक बार दिखाते हैं मंदिर के गुंबज की, जो कि ग्रामीणों ने अपने सहयोग से और स्वेच्छा से श्रमदान करके बनवाया है। आगे कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो कि मंदिर परिसर में आते हैं, श्रद्धालुओं से जिनकी भगवान सूर्य पे आस्था है, और आपको बताएंगे कि क्या सोचते हैं वो इस मंदिर के बारे में और क्या सोचते हैं अब तक की सरकारों के बारे में। बहुत बात हुई है, बहुत लोग यहाँ जनप्रतिनिधि आते भी हैं और कुछ उन लोगों का सहयोग भी रहा है। यहाँ बहुत खुशी से लोग आकर दर्शन करते हैं, बहुत विदेश बाहर आकर आयो पे यहाँ यही हम लोग चाहते हैं कि पर्यटन विभाग इस पर कुछ मदद हम लोगों को करे। यानी ये चाहते हैं कि पर्यटन विभाग कुछ मदद इनसे करे। आगे बात करते हैं एक और व्यक्ति से। मंदिर जो है गांव के ही सहयोग से पूरा मंदिर बना है, लेकिन इसमें सरकारी सहयोग भी ज़्यादा कदा मिलता रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत हमेशा किया गया है, लेकिन बेहतर के लिए जनता आज भी राह तक रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ खंडित मूर्तियां और कुछ ईंटें, कुछ भग्नावशेष स्तंभ, जो कि सुदामा शर्मा जी को स्वप्न आने के बाद जब यहाँ पे खुदाई की गई तो वास्तव में संसाधन नहीं थे इनके पास और लापरवाही से कुछ टूट गए या कुछ पहले से ही खंडित थे। जैसे भी थे, ये लोगों की आस्था के विषय हैं, लोगों ने इन्हें निकाल कर सुरक्षित रखा है, इनकी पूजा की जाती है। हम लोगों के बीच में ये इंतज़ार है कि कब कोई पुरातत्वविद आकर यहाँ पर शोध करता है और इनकी जांच करता है, इनके बारे में कुछ इतिहास बताता है। बनावट से ये सारी मूर्तियाँ गुप्तकालीन प्रतीत होती हैं और कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद भारतवर्ष में दूसरा सूर्य मंदिर कहीं मौजूद है गुप्तकालीन, तो तुर्कपट्टी में है। हम पॉइंट मीडिया के माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित जगहों पर भी उनकी नज़र आए और इनका सर्वांगीण विकास हो, ताकि कुशीनगर तो भारत के मानचित्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित है, साथ ही साथ हिंदू महाआस्था से जुड़े हुए इस उपेक्षित सूर्य मंदिर को भी सम्मान मिल सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।